आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि आपने ये तो सुना होगा कि लोग ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, चरित्रवान होते हैं। ये सब आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि इन सभी का जो आधार है वो वीर्य ही है। यानी कि जब तक आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेंगे तब तक आप इन सब को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि वीर्यवान कैसे बने। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम उसकी जो बेसिक चीजें हैं यानी कि उसका जो आधार है हम पहले उसको मजबूत करें। जब तक हमारा आधार मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वीर्यवान कैसे हो सकते हैं और आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की रक्षा जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप वीर्यवान भी नहीं हो सकते हैं, और जब तक आप वीर्यवान नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज इसमें 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि तीनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। फर्स्ट, एक्सरसाइज करना। आज के समय में अगर किसी को कहा जाए कि आप अपने लिए थोड़े समय निकालिए, उसमें आप योग प्राणायाम कीजिए, तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इसके लिए समय कहाँ से निकालूं। जब तक आप अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकालेंगे, आप अगर प्रत्येक दिन योग प्राणायाम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका हर एक सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा। कुछ समय निकालकर हर दिन आप रेगुलर होकर एक्सरसाइज करते हैं, इससे आप जो कुछ भी भोजन खाते हैं वो अच्छी तरह से पचने लगता है, और जैसे ही आपका भोजन ठीक तरह से पचना शुरू हो जाएगा तो फिर इससे आपके शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप प्रत्येक दिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जो लोग ब्रह्मचर्य को बार बार नाश करते हैं, ऐसे लोगों का पाचन तंत्र भी ठीक तरह से कार्य नहीं करता। तो फिर उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप अगर बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में भी सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियाँ ही चढ़ा कीजिए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट कुछ एक्सरसाइज कर लिया करिए। तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलना है। इससे आपकी जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाएगी और आपको भूख भी अच्छी लगेगी। जब आपका शरीर पूरी तरह से थकेगा तो फिर आप ब्रह्मचर्य नाश करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कल भी एक्सरसाइज करनी है और आप अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को भी बचाएंगे और जो खाएंगे वो भी अच्छी तरह से पचना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन खा लें, वो आपका जब तक पचेगा नहीं ठीक से तब तक वो आपके शरीर को लगना भी नहीं है। तो उससे जो कुछ भी पोषक तत्व आपको मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? जब तक पचेगा ही नहीं तो पोषक तत्व तो मिलना ही नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो जठराग्नि है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होनी चाहिए, और तभी जो कुछ भी आप खाएंगे वो ठीक तरह से पचना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नियम बनाइए कि प्रत्येक दिन आपको समय निकालना है और उसमें एक्सरसाइज करनी है। और जब आप एक्सरसाइज को प्रत्येक दिन करने लग जाएंगे तो फिर देखिए कि इससे आपकी जो स्टेमिना है वो भी बढ़ती चली जाएगी। आपके शरीर का एक एक अंग मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर का जो लचीलापन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड है संगति। अगर आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो फिर आप भी उस तरह का बन जाते हैं। और अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों का आपने साथ नहीं किया है, तो फिर आपके मन में भी वही सब चलेगा, आप भी वही सब करेंगे जो कि आपके साथ वाले कर रहे हैं। तो ये जो एडल्ट कंटेंट देखने की बात आती है तो अक्सर देखिए जो लोग देखते हैं उनके जो संगति वाले लोग हैं वो भी वही काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए संगति का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और कहा भी जाता है कि जैसा आपका संग होगा वैसा ही आपके ऊपर रंग भी चढ़ता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। आप अपने जीवन को किस तरह से बनाना चाहते हैं, कैसा व्यक्तित्व चाहिए आपको, उस तरह की संगति भी आपको करनी होगी। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो ये तो पक्का है कि आपके ऊपर भी वही रंग चढ़ेगा और फिर आप भी बेहतर होते चले जाएंगे। इसीलिए भले आपके पास 1 या 2 ही लोग हो, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन वो अच्छी संगति की नहीं है, इससे फिर आपका भी जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है एक लक्ष्य। जब तक आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है
तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकते हैं और वीर्यवान भी नहीं बन सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक लक्ष्य होता है कि इस कार्य को हम क्यों करना चाह रहे हैं, इससे हमें क्या प्राप्ति होगी। जब तक इसके बारे में आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप ब्रह्मचर्य की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बुद्धि की भी आवश्यकता होगी, आपको शक्ति की भी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, आपका स्वस्थ रहना भी जरूरी होगा। ये सब जो है, ये सब कहाँ से आएंगे? जब तक कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तब तक तो ये सब संभव ही नहीं है। कि आपको जब ये पता होता है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर आप अपने एक एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो आधार है आपका, यानी कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे आपके सभी चीजें मजबूत होती चली जाती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते चले जाते हैं। तो आप भी चाहें तो इस तरह से वीर्यवान बन सकते हैं। अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर देखिए कि ये आपको बहुत ही आसान लगेगा और इसे करके बहुत ही अच्छा फील होगा। जब आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे तो इससे आपका मन तो अच्छा रहेगा ही, शरीर भी तंदुरुस्त होने लग जाएगा, आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, याददाश्त बढ़ती चली जाएगी। आपने भी जितने भी महान लोगों का नाम सुना है, उन लोगों को देखिए तो वो भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करके ही इतने महान बने हैं। तो आप लोग भी जरूर बन सकते हैं। बस आज से ही कोशिश कीजिए कि ब्रह्मचर्य को अपनाएं और वीर्यवान बन सकते हैं।